अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको ज़बरदस्ती की शादी या जबरी शादी जो कि माँ बाप अपनी बेटियों की रजामंदी के बगैर कर देते हैं बताने जा रही हूँ। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। ये बिल्कुल फ्री है और आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। शादी यानी निकाह एक मर्द और औरत के दरमियान एक मुक़द्दस रिश्ता है जिसमें उनके लिए जायज़ है कि वो एक दूसरे के साथ पुरलुत्फ़ और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकें। शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एक अहम हिस्सा भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा वो मुझ में से नहीं। शादी निकाह के लिए जहाँ वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं हो सकता, वहाँ लड़की की रजामंदी भी लाजमी है। लेकिन आजकल के दौर में ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जो कि गैर मुनसिफाना तौर पर करवाई जाती हैं, जो लड़की और लड़के की ज़िंदगी को बदतरीन बना देती हैं। ऐसी शादियों को जबरी या ज़बरदस्ती की शादी कहते हैं, जिसमें लड़की या लड़के को जबरन मजबूर किया जाता है और उनकी रजामंदी के खिलाफ उनको रिश्ते में बांध दिया जाता है। इस्लाम जबरी या ज़बरदस्ती की शादी की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लड़की और लड़के के निकाह को ज़बरदस्ती और मजबूर करके करने से मना किया है। एक हदीस पाक के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बापों को और भाइयों को हुक्म दिया है कि उनके इख्तियार में जो बेटी और बहन है उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं करवा सकते। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा एक सहाबिया थीं। उनके 4 बच्चे थे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और बोलीं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर करवा दी थी जबकि मैं खुश नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शादी जायज़ ही नहीं। अगर किसी और को पसंद करो तो मैं खुद निकाह करवाता हूँ। एक और रवायत के मुताबिक हज़रत खंसा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर अब मैं अपने शोहर को पसंद करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो सहाबा कराम बोले, ए खंसा, क्या आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजाक कर रही हैं? तो हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा बोली कि अल्लाह की पनाह, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजाक नहीं कर रही। मैं तो बापों और भाइयों को बताना चाहती थी कि अपनी बेटियों और बहनों की शादी उनकी मर्जी के बगैर नहीं करवा सकते। इस हदीस पाक के मुताबिक जब लड़की आकिला और बालिगा हो तो उस पर वालिदैन को भी वलायत इजबार हासिल नहीं। वलायत मायनी इख्तियार और इजबार मायनी जबर करना, ज़बरदस्ती करना। यानी बालिग लड़की को निकाह के लिए ज़बरदस्ती जबर करके राज़ी करने का इख्तियार बाप को भी हासिल नहीं है। और अगर किसी बाप या भाई ने अपनी बेटी या बहन की शादी ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर करवा दी, जबकि लड़की बिल्कुल राज़ी नहीं थी, ना वो हाँ करती है और निकाह करने से भी मना करती है, मगर बाप और भाई ज़बरदस्ती मजबूर करके उसका निकाह करवा के लड़के के साथ रुखसत कर देते हैं, तो याद रहे कि वो निकाह हरगिज़ नहीं था और लड़का लड़की 2 अजनबी साथ रहेंगे। बाप और भाई को उनकी बेटी को जिना करवाने का गुनाह मिलेगा और तमाम तर वबाल उनके सर पर होगा। और इस हालत में जो बच्चे पैदा होंगे वो अल्लाह की नज़र में जिना के बच्चे होंगे और उसका गुनाह भी बाप और भाई के ज़िम्मा ही होगा। अगर माँ बाप एक लड़की को ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह में दे दें तो उस लड़की को इस्लामी शरीयत के मुताबिक पूरा हक है उस निकाह को तोड़ने का। लड़की के साथ निकाह के लिए ज़बरदस्ती करना माँ बाप का जुल्म और ज़्यादती है। अल्लाह पाक ने एक लड़की का हक रखा है निकाह को कबूल करना। निकाह को कबूल कौन करता है? लड़की लड़का कबूल करते हैं ना, माँ बाप तो नहीं कबूल करते। और निकाह को कबूल करना इतना लाजमी रुकन है कि उसके बगैर निकाह नहीं होता। ये हक लड़की और लड़के का है, उसके माँ बाप का नहीं।
माँ बाप को प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। अगर लड़की किसी को चाहती है और उसमें कोई शरई कबाहत है तो माँ बाप उसको बताएं, और जहाँ माँ बाप की पसंद है उसमें जो फ़वाइद हैं वो प्यार से समझाएं और अपनी मोहब्बत और शफ़क़त का यकीन दिलाएं कि आप बेटी के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद लड़की का जहन और उसकी तबीयत इस तरफ माइल नहीं होती तो मजहबी और शरई तौर पर माँ बाप लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी जबरी शादी पहली बात तो नाजायज़ है, दूसरा अगर हो भी जाती है तो मियाँ बीवी में ज़हनी हम आहंगी पैदा करना नामुमकिन होता है। जिंदगियां ख़राब हो जाती हैं। लड़की का रवैया ससुराल और शोहर के साथ तल्ख होगा। शोहर 2-4 दिन बर्दाश्त करेगा, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और नौबत तलाक तक आ जाती है, और फिर माँ बाप को अपने गलत फैसले का पछतावा होता है। ज़िंदगी लड़की और लड़के ने गुजारनी होती है। जब तक ज़हनी हम आहंगी नहीं होगी आजकल के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का पैगाम लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यानी इनकार कर दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिश्ता मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे, यानी इनकार। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिश्ता मांगने को कहा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है, मुझे इनकार हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से वही नाजिल हुई, फिर मैंने अपनी बेटी की शादी की। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद बाहर खड़े हो गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदर भेजा। आप आकर खामोश होकर बैठ गए, मगर वही नाजिल हो गई थी कि ये जोड़ा अल्लाह की तरफ से आसमान में बन गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। पूछा, अली कैसे आए हो? हज़रत अली खामोश रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, जी हाँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकलकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहने लगे कि देखा ना, इनकार हो गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या? तो हज़रत अली ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इंशाअल्लाह कहकर चले गए। तो हज़रत रहमान बिन औफ ने कहा कि बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाअल्लाह कहना ही उनकी हाँ है। उसके बावजूद कि आसमान से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का हुक्म लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ला चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंशाअल्लाह कहकर अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के पास घर तशरीफ़ ले गए और बेटी से पूछा कि हज़रत अली का रिश्ता आया है, क्या मैं हाँ कह दूँ? क्या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार करना था? नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते थे कि बेटी की शादी के लिए उसकी मर्ज़ी, उसकी हाँ होना लाज़मी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते थे कि बेटी कोई गाय बकरी नहीं है कि जिसके साथ जी किया बांध दिया। उन बेटियों के अल्लाह के यहाँ बहुत हकूक़ हैं जिनको पूरा करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। लिहाजा वालिदैन का अपनी बेटी की रजामंदी के बगैर उसकी जबरी शादी करवाना मजहबी और शरई तौर पर बहुत बड़ा गुनाह और जुल्म है।